तो गाइस वेलकम बैक टू लर्नरविट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटवर्किंग के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लैन के बारे में। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, इसके टाइप्स को, इसके एग्जांपल्स को और इसको डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप नेटवर्किंग के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और हमने प्रीवियस वीडियोस में काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लैन लैन आपने बचपन में भी कई बार लैन को सुना होगा, लैन को पढ़ा होगा, लेकिन आज हम डीपली जानने वाले हैं कि लैन होता क्या है। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो किसी लोकल एरिया में हो, किसी एक स्पेसिफिक एक छोटे ज्योग्राफिकल एरिया में हो। लोकल एरिया नेटवर्क एक नेटवर्क होता है। हमारे पास नेटवर्क होता है। नेटवर्क मतलब बहुत सारे डिवाइस जब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रहते हैं तो वो नेटवर्क होता है। और वो नेटवर्क भी हमारे मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन होता है। ऐसे करके काफी सारे हमारे पास नेटवर्क के टाइप होते हैं और इन सारे नेटवर्क को हमने डिवाइड कर रखा है उनके ज्योग्राफिक एरिया के बेसिस पर। यानी अगर कोई बहुत बड़ा नेटवर्क होगा जिसमें बहुत सारे डिवाइस होंगे उसे हम वैन बोलेंगे, और जो एक छोटा एरिया होगा एक छोटे से ज्योग्राफिकल एरिया में उसे हम लैन बोलेंगे। तो लैन एक बहुत छोटा सा नेटवर्क का एरिया होता है, एक बहुत छोटा सा नेटवर्क होता है। किसी एक बिल्डिंग में होता है, जैसे कि हमारे घर पर हो सकता है, हमारे स्कूल में, हमारे ऑफिस में, हमारे कॉलेज कैंपस में। जब मल्टीपल डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो किसी नेटवर्क के मतलब किसी इंटरनेट से या फिर वाईफाई से या ब्लूटूथ से, और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, तो हम उसे बोलेंगे कि वो लैन है। क्योंकि इसकी रेंज केवल एक एक बिल्डिंग तक या फिर एक कैंपस तक होती है, इसलिए हम इसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। केवल एक स्मॉल एरिया में इसका रहता है कनेक्शन। तो एक लैन होता है, कनेक्ट करता है मल्टीपल कंप्यूटर्स को और डिवाइसेस को एक स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया में। ठीक है, तो ये जैसे आपके कंप्यूटर लैब में इस तरीके से काफ़ी सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, तो उसे भी हम लैन बोलेंगे। जब मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट हो एक दूसरे के साथ किसी एक ही बिल्डिंग में या किसी एक कैंपस में, तो उसे हम लैन बोलते हैं, एक छोटा सा नेटवर्क। तो फीचर्स ऑफ लैन की बात करेंगे। ये सबसे पहले तो छोटे एरिया को, स्मॉल एरिया को कवर करता है इसकी, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। अगर कोई चीज़ छोटी है तो इसमें जो डाटा को पहुंचाने की स्पीड है वो बहुत फास्ट होगी, बहुत जल्दी डाटा, क्योंकि उसे डिस्टेंस बहुत कम ट्रेवल करना पड़ेगा, तो बहुत जल्दी डाटा हमारा पहुंच जाएगा। तो ये बहुत हाई स्पीड होता है। 100 Mbps की स्पीड से लेकर Gbps तक की स्पीड देखी जा सकती है। लो कॉस्ट होता है वैन की तुलना में, क्योंकि वैन होता है बहुत बड़ा जिसमें प्राइवेट और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन लैन होता है एक छोटा सा नेटवर्क। तो यहाँ पर कॉस्ट भी हमारी कम आती है क्योंकि डिवाइसेस में लिमिटेड होते हैं। और जो लैन है उसे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही मैनेज किया जा सकता है। अगर आपकी कंप्यूटर लैब है तो उसके पूरे डिवाइसेस को, यानी उसके पूरे कंप्यूटर्स को कौन हैंडल कर रहा होगा, मैनेज कर रहा होगा? आपका कॉलेज। वैसे ही किसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लैन को मैनेज किया जाता है और उसके द्वारा उसे ओन किया जाता है, यानी ओनरशिप केवल एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है। यहाँ एरर कम होता है लैन में, क्योंकि लैन एक छोटे से ज्योग्राफिक एरिया में है, तो यहाँ पर एरर आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं और हाई रिलायबल होता है, क्योंकि किसी कम डिवाइसेस होंगे तो इजीली एफिशिएंटली अपना डाटा शेयर कर सकेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ लैन की बात करेंगे। हमने बहुत डिफरेंट टाइप के बेसिस पर लैन का भी क्लासिफाई कर रखा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर के बेसिस पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि लैन कितने टाइप की होती है। आर्किटेक्चर के बेसिस पे लैन होती है हमारी दो टाइप्स की। एक होती है पीयर टू पीयर लैन, एक होती है क्लाइंट सर्वर लैन। इनकी इमेजेस लगा दी थी। अब आप देख सकते हैं यहाँ हमने पीयर टू पीयर लैन, जो कि आर्किटेक्चर के बेसिस पर हमारे पास दो टाइप्स की लैन होती हैं। एक होती है पीयर टू पीयर, एक होती है क्लाइंट सर्वर। ठीक है, अब पीयर टू पीयर कौन सी होती है? जिसमें कि सारे के सारे कंप्यूटर्स, जितने भी डिवाइस उस लैन में हैं, उस छोटे से लैन में, मतलब एक छोटे से नेटवर्क में जो भी डिवाइसेस हैं, वो सारे डिवाइसेस इक्वली काम करेंगे और यहाँ पर किसी को भी प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। और
यहाँ पर कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होगा और यहाँ पर हर किसी के पास पावर होगी, हर कोई इंडिपेंडेंट होगा, हर एक कंप्यूटर शेयर करेगा फाइल को और रिसोर्सेज को, यानी हर किसी के पास इक्वल पावर होगी, इक्वल कैपेसिटी होगी और इक्वल रोल होगा, हर कोई अपना अपना काम करेगा। तो ये होता है पीयर टू पीयर लैन, जिसमें स्मॉल ऑफिस में आप देख सकते हैं 15 से 10 कंप्यूटर होते हैं, हर एक कंप्यूटर अपना काम कर रहा होता है, सब एक रिसोर्सेज को और फाइल्स को शेयर करते हैं जैसे भी उनको रिक्वायरमेंट होती है। क्या कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता है। तो ये था हमारा आर्किटेक्चर के बेसिस पे फर्स्ट पीयर टू पीयर लैन, जिसमें कि एक छोटे से ज्योग्राफिकल एरिया में यानी लोकल एरिया नेटवर्क में थोड़े से कंप्यूटर मिलकर इक्वल काम करेंगे, रिसोर्स शेयर करेंगे और फाइल शेयर करेंगे। नेक्स्ट इसके एडवांटेज की बात करेंगे। इजी टू सेटअप होता है, लो कॉस्ट होता है और लेस सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती, लेस सिक्योरिटी होती है क्योंकि यहाँ पर कोई हैंडल करने वाला नहीं है इनका काम और हर कोई इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, तो थोड़ी सी सिक्योरिटी का कंसर्न रहेगा। और नॉट सूटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क, लार्ज नेटवर्क के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि लार्ज नेटवर्क अगर है तो उन्हें हैंडल करने वाला एक सर्वर होना ही चाहिए, तभी वो अच्छे से काम करेंगे। तो यहाँ पर नहीं होता, इसलिए लार्ज नेटवर्क के लिए सूटेबल नहीं है। क्लाइंट सर्वर लैन की बात करेंगे। क्लाइंट सर्वर लैन जिसमें एक कंप्यूटर सर्वर का काम करेगा और एक कंप्यूटर क्लाइंट का काम करेगा। क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर पर और सर्वर उसके रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके रेस्पॉन्स जनरेट करेगा और उसे देगा। जैसे कि इंटरनेट है, यहाँ हमारे पास एक सर्वर है और यहाँ पर है हमारे पास एक क्लाइंट हमारे मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर है, यहाँ एक फ़ोन है, यहाँ एक लैपटॉप है और ये सभी इंटरनेट से कनेक्टेड होकर सर्वर से कनेक्ट है। और अगर इस फ़ोन को कोई वेबसाइट चाहिए या कोई फाइल चाहिए तो वो यहाँ, क्योंकि एक दूसरे के साथ इंटरनेट से कनेक्ट है, तो यहाँ वो सर्वर तक रिक्वेस्ट सेंड करेगा, सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और रेस्पॉन्स जनरेट करेगा और उससे उसको जो भी फाइल चाहिए उसे वो दे देगा। तो इस तरीके से क्लाइंट सर्वर मॉडल काम करता है, लैन काम करती है। स्कूल और कंपनी नेटवर्क में इसका ही यूज होता है। एडवांटेज की बात करेंगे, सिक्योरिटी ज़्यादा होती है क्योंकि सर्वर पूरा काम हैंडल कर रहा होता है। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है क्योंकि सर्वर से डाटा और फाइल जारी होती है और डाटा मैनेजमेंट भी ईजी हो जाता है। एक्सपेंसिव है क्योंकि सर्वर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। सर्वर काम बहुत करता है तो उसे मेंटेनेंस करने की भी ज़रूरत पड़ती है। सो ये थे हमारे आर्किटेक्चर के बेसिस पे दो टाइप्स के लैन, पीयर टू पीयर लैन और क्लाइंट सर्वर लैन। नेक्स्ट बात करेंगे टोपोलॉजी के बेसिस पे। टोपोलॉजी नेटवर्क का डिज़ाइन होती है। पहले भी हमने काफ़ी सारे टोपोलॉजीज को डिटेल में डिस्कस किया था जब हमने पहले वाली टोपोलॉजी की वीडियो देखी थी। तो टोपोलॉजी के बेसिस पे भी हमारी मल्टीपल टाइप की लैन होती हैं और टोपोलॉजी कुछ नहीं होता, अरेंजमेंट होता है डिवाइसेस का, नेटवर्क का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि मल्टीपल डिवाइस किस तरीके से अरेंज है वो बताता है वो। तो एक नेटवर्क का डिज़ाइन होता है जिसमें मल्टीपल डिवाइसेस के अरेंजमेंट को वो दिखाता है। बस टोपोलॉजी सीधी जब मल्टीपल डिवाइस एक दूसरे के साथ एकदम बस की तरह एकदम सीधे कनेक्टेड होते हैं सिंगल केबल के मदद से, तो उसे बस टोपोलॉजी कहते हैं। चीप होती है, इजी टू इंस्टॉल होती है और इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, अगर केवल बीच वाली बैकबोन केबल जिसे हम कहते हैं वो फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सारे कंप्यूटर एक ही केबल के साथ कनेक्ट होते हैं। स्टार टोपोलॉजी जो कि मोस्ट कॉमन टाइप की है, जिसमें कि कनेक्टेड होते हैं सेंट्रल हब से और उस सेंट्रल हब से साइड, ये एक ऐसा होता है स्टार शेप में, एक सेंट्रल हब से सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इजी टू मैनेज होता है क्योंकि सेंट्रल हब सबको कर लेता है मैनेज। फेलियर अगर बीच वाला सर्वर या हब या स्विच फेल हो जाए तो पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। तो ये इसके फायदे और डिसएडवांटेज दोनों हैं। और रिंग टोपोलॉजी की बात करेंगे, सर्कुलर फॉर्म में जब डिवाइसेस अरेंज हो एक नेटवर्क में तो उसे सर्कुलर या रिंग टोपोलॉजी कहेंगे। डाटा ऑर्गेनाइज हो ऐसे सर्कुलर वे में फ्लो होता है। अगर एक कंप्यूटर भी फेल हो जाए इसमें तो पूरा नेटवर्क बंद हो सकता है। मैश टोपोलॉजी जब मल्टीपल डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, यहाँ पर अगर अलग अलग डिवाइस हैं और वो अलग अलग डिवाइसेस हर एक डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो तो उसे मैश टोपोलॉजी कहेंगे, जो वेरी रिलायबल है। कोई भी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होता क्योंकि हर एक डिवाइस का एक कनेक्शन होता है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है दूसरे कंप्यूटर से। एक्सपेंसिव होता है, कॉम्प्लेक्स होता है समझने में। तो
बेस्ड ऑन टोपोलॉजी, टोपोलॉजी की बेसिस पे भी ये सारी लैन है, यानी ये सब भी एक छोटे लोकल एरिया नेटवर्क है, इनकी बेसिस पे भी। बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया के आधार पर हमारे वायर्ड लैन और वायरलेस लैन होते हैं। वायर्ड लैन होते हैं इथरनेट या फाइबर, ऑप्टिक फाइबर, और वायरलेस लैन होते हैं जिसे हम डब्ल्यू लैन भी बोलते हैं। वाईफाई सिग्नल के साथ, जैसे होम वाईफाई नेटवर्क होता है, किसी एक घर में ही वाईफाई वो पूरा चल रहा होता है, इसलिए ये होता है वायरलेस लैन। साइलेंट फीचर ऑफ लैन की बात करेंगे, मतलब कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। सो स्मॉल जोग्राफिकल एरिया में, लिमिटेड एरिया में होता है, रूम बिल्डिंग ऑफिस में होता है। हाई स्पीड ट्रांसमिशन होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट डाटा ट्रांसफ़र करता है क्योंकि बहुत कम एरिया में इसको डाटा ट्रांसफ़र करना होता है। लो कॉस्ट होता है क्योंकि बहुत कम डिवाइसेस होते हैं, तो इजीली इंस्टॉल और मेंटेनेंस और कॉस्ट भी लो आती है। चीप है, केबल के साथ भी काम कर सकता है और वाईफाई के साथ भी काम कर सकता है, और डिवाइसेस जैसे स्विचेस वगैरह इसमें यूज़ होते हैं। प्राइवेट ओनरशिप होती है, किसी एक इंडिविजुअल के साथ उसे ओनरशिप होती है। स्कूल नेटवर्क मैनेज करता है एक स्कूल। रिलायबल कम्युनिकेशन होता है, स्टेबल कम्युनिकेशन होता है बिकॉज डिस्टेंस स्मॉल होती है। ईजी मेंटेनेंस होता है, ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं, मेनेज कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं, कम डिवाइस होते हैं इसलिए। रिसोर्स शेयरिंग करते हैं, जिसको भी डिवाइस को भी प्रिंटर, फाइल्स, इंटरनेट वगैरह की जितनी भी रिसोर्स की ज़रूरत होगी वो ईजिली इसे शेयर कर लेंगे। तो अगर बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, वही ट्रांसमिशन मीडिया हम पढ़ चुके हैं कि वायर्ड होती है और वायरलेस होती है। ट्रांसमिशन मीडिया वही जिससे कि एक दूसरे से, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो वायर्ड होते हैं यानी केबल के साथ, और वायरलेस होते हैं वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह। टोपोलॉजी की बात करेंगे, टोपोलॉजी अभी हम जस्ट पढ़ के आए, बस, स्टार, रिंग, मैश टोपोलॉजी, इनके बेसिस पे भी हमने पढ़ लिया। स्पीड की बात करेंगे, ट्रांसमिशन स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, 100 Mbps से 1 Gbps और 10 Gbps तक की स्पीड देखने को मिलती है। डिस्टेंस की बात करेंगे, कवर्ड करता है एरिया शॉर्ट रेंज में कुछ किलोमीटर्स तक। कॉस्ट की बात करेंगे, लेस हार्डवेयर रिक्वायर्ड होता है, नो नीड फॉर एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास पूरा डिफरेंस है लेन का, आप पढ़ सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगा है और समझ आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।